कर रहे हैं डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं? डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब है जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसे डिसऑर्डर जो जीन्स की वजह से होते हैं, जो हमारे जीन्स की वजह से होते हैं। जीन्स का मतलब है डीएनए के एक छोटे से टुकड़े की वजह से होते हैं। ये डीएनए है, इसके एक छोटे से टुकड़े में कोई चेंज आ जाए, इसके एक बेस में चेंज आ जाए, लाइक ATGC में से कोई चेंज हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर गिनते हैं। दूसरी बीमारियां हैं, दूसरे डिसऑर्डर्स हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर हम क्रोमोसोम्स वाले डिसऑर्डर्स गिनते हैं जो क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए या एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसकी वजह से डिसऑर्डर आता है, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एक क्रोमोसोम फालतू आ गया या कम हो गया किसी वजह से डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। अगर एक क्रोमोसोम फालतू आ गया तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और वो होता क्यों है? क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसके अंदर 5 टाइप्स आते हैं: कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम 3 पढ़ेंगे: डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। बात करें हम सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? डाउन सिंड्रोम इसलिए होता है, देखो हमारे अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम, और 23rd पेयर होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम का। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम बोलो तो 23 पेयर्स। इस 23 पेयर के अंदर 22 पेयर ऑटोसोम्स के होते हैं। काहे के होते हैं? ऑटोसोम्स के। और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जिसमें XX और XY आते हैं। XY है तो मेल है, XX है तो फीमेल है। हम इसके अंदर बात कर रहे हैं 22 पेयर के अंदर अगर 21st वाला पेयर ट्रिपल हो जाए, क्या हो जाए? ट्रिपल हो जाए, मतलब वो पेयर में था अब 3 हो गए, वो पहले सिर्फ 2 थे 21st वाले, अब कितने हो गए? 3 हो गए, तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। 3 हो गए, 21st वाला ऑटोसोम हमारा 3 हो गए। कितने हो गए? 3। सारे क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, लेकिन 21st वाला इस बार कितने हो गए? 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो ये डिस्कवरी किसने करी थी? ये करी थी लैंगडन डाउन ने। साइंटिस्ट के नाम पे ही ये सिंड्रोम पड़ा है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला है ओपन माउथ, थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, उसका मुंह थोड़ा सा बच्चे का खुला रहता है। और बच्चा हो बड़ा हो जिसके अंदर भी पाया जाएगा उसका मुंह खुला रहेगा थोड़ा सा। ये टांग जो है फ्रोड होती है, मतलब जो जीभ होती है थोड़ी सी गड्ढे वाली होती है, उसमें गड्ढा होता है, थोड़ी सी कर्ल्ड होती है। वो कैसी होती है? मुड़ी हुई होती है, थोड़ी सी कर्ल्ड आपको मिलेगी। टोंग जीभ जो है थोड़ी सी मुड़ी हुई मिलेगी, उसमें थोड़ा सा गड्ढा रहेगा। और हाथ की जो पाम होते हैं वो ब्रॉड रहेंगे, चौड़े रहेंगे, ठीक है। पाम क्रीज चौड़ा रहेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे हेड जो है फ्लैट मिलेगा, हेड उसका सिर जो है राउंड मिलेगा, गोल मिलेगा, और आगे से पीछे से चपटा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं उसकी हाइट भी छोटी मिलेगी, और उसके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होने का खतरा रहेगा बचपन से ही, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। इसको सिंड्रोम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कई सारे सिम्टम्स आते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम बोलते हैं। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसलिए होता है एक एक्स क्रोमोसोम किसी मेल के अंदर फालतू आ जाए। नॉर्मली मेल के अंदर एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स और वाई। और 44 क्या होते हैं उसके अंदर? ऑटोसोम। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक एक्स फालतू आ गया तो इसकी वजह से उसके अंदर टोटल कितने हो गए? 47। कितने हो गए? 47। जिसकी वजह से जब एक होता एक एक्स फालतू आ गया, मतलब उसके अंदर डबल एक्स और एक वाई हो गया, तो देखा जाए तो फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फीमेल कैरेक्टर्स। तो उसके अंदर बूब्स डेवलप हो जाते हैं, जो कंडीशन कहलाती है मेंस विद बूब्स या गायनेकोमेस्टिया। आजकल तो नॉर्मल है, ये फैट की वजह से हो रहा है आजकल, ऑयल ज्यादा खाने से, लेकिन यहाँ पे ये एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का सिम्टम है, ठीक है। यहाँ पे जो मेल होता है वो स्टेराइल हो जाता है। स्टेराइल का मतलब होता है अनफर्टाइल, कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, ठीक है। फिर बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर होता है। ये फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है,
एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। नॉर्मली उसके अंदर 44 प्लस एक्स एक्स होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स कम होने की वजह से वहां तो उसके क्रोमोसोम 45 रह जाते हैं, 44 प्लस एक्स ओ कंडीशन बन जाती है। और ये होता क्या है, जब एक एक्स कम हो गया तो फीमेल कैरेक्टर्स भी उसके अंदर से कम हो जाते हैं, उसके बूब्स वगैरह रिड्यूस हो जाते हैं, उसकी ओवरीज रूडिमेंट्री हो जाती हैं, ठीक है, उसके अंदर स्टेरिलिटी आ जाती है, वो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उसके अंदर। ये हैं हमारे 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इसके बाद आप पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बात कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। इसके अंदर देखो सबसे पहले है हमारा हीमोफीलिया, सेकंड है सिकल सेल एनीमिया, थर्ड है थैलेसेमिया, फोर्थ है फिनाइलकीटोनुरिया और फिफ्थ है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोम लिंक्ड में क्या अंतर है। दूसरा रिसेसिव और डोमिनेंट क्या है। ये देखो सबसे पहले आप समझ लो कि सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोम लिंक्ड का मतलब है जो बीमारियां, जो डिसऑर्डर्स या जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स उन जीन्स की वजह से हो रहे हैं, ऐसे जीन्स की वजह से हो रहे हैं जो जीन्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, लाइक एक्स पे कोई प्रेजेंट है या वाई पे कोई जीन प्रेजेंट है, उन दोनों क्रोमोसोम्स पे अगर कोई जीन प्रेजेंट है और उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, कोई चेंज हुआ और उससे कोई बीमारी हुई, तो हम उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड। क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक्ड। और दूसरा, अगर कोई ऑटोजोम है हमारी बॉडी में, टोटल 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं, उनके अंदर अगर कोई चेंज हुआ, कोई म्यूटेशन हुआ, उन ऑटोजोम्स के अंदर जीन्स में कोई म्यूटेशन हुआ, तो आपका जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी? ऑटोजोम लिंक्ड डिजीज होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं रिसेसिव डोमिनेंट की। रिसेसिव ज्यादातर सारी डिजीजेस हमारे एनसीईआरटी में कौन सी है? रिसेसिव हैं। सिर्फ एक ही डोमिनेंट डिजीज दे रखी है, वो है उसका पी डिग्री दे रखा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, सिर्फ एक ही दे रखा है वहां पे, डोमिनेंट डिजीज का एक ही का चार्ट दे रखा है, वो भी पेडिग्री चार्ट दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। माइटोनिक डिस्ट्रॉफी शायद उसका नाम है। फिर बात करते हैं आगे यहाँ पे सेक्स लिंक डिजीज की। सेक्स लिंक डिजीज में सबसे पहला यहाँ पे दे रखी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या है? देखो हीमोफीलिया की कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी पहचान है वो है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। यहाँ पे होती है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, खून नहीं रुकता, एक बार कट लग गया तो खून नहीं रुकेगा, सुई भी लग गई तो खून नहीं रुकेगा, ठीक है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, खून नहीं जमता। खून क्यों नहीं जमता? क्योंकि खून जमाने वाले प्रोटीन्स यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि उनको बनाने वाला जीन अफेक्ट हो चुका है, उस जीन में म्यूटेशन आ चुका है। इस वजह से यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन अफेक्ट होगा और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। एक जरा सा घाव लगते ही नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो चलेगी, ठीक है। देखो कैरियर्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव डिजीज के अंदर ही आपको कैरियर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कैरियर। कैरियर किसे कहते हैं? कैरियर उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आता, जिसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आता, बस उसके अंदर एक जीन अफेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे XH मतलब यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, दूसरा एक्स नॉर्मल है। एक एक्स क्या है? हीमोफिलिक है, लेकिन दूसरा एक्स नॉर्मल है। तो दो एक्स में से अगर एक एक्स अफेक्टेड है, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो हीमोफिलिक है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसके सिम्टम्स नहीं नजर आएंगे, क्योंकि वो एक रिसेसिव डिजीज है। कैसी डिजीज है? रिसेसिव। अगर ये डोमिनेंट होती तो उसका एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होते ही वो क्या हो जाती? हीमोफिलिक हो जाती, उसके अंदर इसके सिम्टम्स दिखाई दे पड़ते, लेकिन यहाँ नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या है? वो रिसेसिव है। यहाँ पे सिर्फ एक एक्स पे ही इफेक्ट हुआ है, वो कैरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैरियर। कैरियर हमेशा और हमेशा आपको रिसेसिव डिजीजेस में ही मिलेंगे, डोमिनेंट में कोई कैरियर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? फीमेल क्या करती है? यहाँ पे फीमेल कैरियर का काम करती है। ज्यादातर फीमेल क्या काम करती है? कैरियर का काम करती है। फीमेल का हीमोफिलिक होना काफी रेयर है, रेयर कंडीशन है, ठीक है। सबसे जानी मानी कैरियर फीमेल है हमारी क्वीन विक्टोरिया, इसने काफी इस बीमारी को फैलाया, ठीक है। ये कैरियर है, जानी मानी कैरियर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फीमेल का हीमोफिलिक होना रेयर है, मैंने भी बताया ही था। नेक्स्ट डिजीज है आपकी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में कंपैरिजन बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया दोनों ही उसके अंदर होती हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर होती हैं। एक के अंदर तो हीमोग्लोबिन की क्वालिटी कम हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वालिटी कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? क्वालिटी बेकार हो जाती है, उसकी क्वालिटी पे असर आता है। इसके अंदर क्वांटिटी कम होती है, थैलेसेमिया के अंदर क्वांटिटी कम होती है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। दोनों ही केसेस में अनीमिया होता है। क्या होता है? अनीमिया।
अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। दोनों ही केसेस में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ठीक से पहुंच नहीं पाती, ठीक है, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड है, मैंने बताया था अभी ऑटोसोमल लिंक्ड क्या होती है। उसके बाद ये रिसेसिव है, ठीक है, रिसेसिव मतलब यहाँ पे भी कैरियर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कैरियर। यहाँ पे जो आरबीसी है वो आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है, पेड़े जैसी शक्ल होती है उसकी, और नॉर्मल आरबीसी ऐसी होती है। वो चेंज होके कैसी बन जाती है, क्रेसेंट मून शेप बन जाती है उसकी, क्रेसेंट मून शेप बन जाती है, जिसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या जाती है, कम हो जाती है, और ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, ऑक्सीजन रिटेंशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाती है। यहाँ पे होता क्यों है ऐसा, यहाँ पे एक जीन इफेक्ट होता है, GAG से GUG बन जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे एडिनोसिन की जगह यूरासिल लग जाता है। क्या लग जाता है, यूरासिल। आरएनए के अंदर एडिनोसिन की जगह यूरासिल लग जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाता है। वेलिन लगने की वजह से वो कंडीशन क्या बन गई, सिकल सेल अनीमिया। क्या बन गई, अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसकी क्वालिटी बेकार हो जाती है, उस बीटा ग्लोबिन चेन की क्वालिटी बेकार हो जाती है। जब आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे उसके अंदर 2-3 चेन्स मिलेंगी आपको, अल्फा और बीटा, ठीक है। बीटा चेन की क्वालिटी यहाँ पे कम हो जाती है, बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर होता है सिकल सेल अनीमिया। इस शेप को हम बोलते हैं क्रेसेंट मून या सिकल शेप। क्या बोलते हैं, सिकल शेप। इसकी शेप चेंज हो जाती है, आरबीसी की शक्ल चेंज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। खून की कमी भी कह सकते हो, यहाँ पे खून बेकार हो गया, उसकी क्वालिटी बेकार हो गई, ठीक है। बात करते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया जो होता है वो एक ऑटोसोमल लिंक डिजीज है, ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड है, ऑटोसोम्स पे होती है, और ये एक रिसेसिव डिजीज है। यहाँ पे भी आपको कैरियर मिलेगा, यहाँ पे भी आपको वही अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। ये क्या है, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, अल्फा थैलेसीमिया अल्फा चेन पे होता है, बीटा थैलेसीमिया बीटा चेन पे होता है। ग्लोबिन चेन दो होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। अल्फा पे हुआ था अल्फा चेन, बीटा पे हुआ था बीटा चेन। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है जिसकी वजह से होता है वो है क्रोमोसोम। जो थैलेसेमिया होता है इसके अंदर देखो HbA1 जीन, HbA2 जीन पे अगर कोई इफेक्ट आया तो अल्फा थैलेसेमिया, HbB जीन पे आया तो बीटा थैलेसेमिया। ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, HbA1 और A2 प्रेजेंट होता है 16वें क्रोमोसोम पे, और HbB प्रेजेंट होता है 11वें क्रोमोसोम पे। यहाँ पे इफेक्ट आया तो बीटा थैलेसेमिया, यहाँ आया तो अल्फा थैलेसेमिया। आपने देख लिया यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की, ठीक है। फिर बात करते हैं फिनाइल कीटोनुरिया की। फिनाइल कीटोनुरिया बहुत इजी है। फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। काय में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, वो एंजाइम यहाँ पे नहीं होता, जिसकी वजह से फिनाइल एलानीन कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। काय में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो एंजाइम यहाँ पे नहीं है जिसकी हमें नीड थी। यहाँ पे फिनाइल पायरुविक एसिड बना, जिसकी वजह से यहाँ रिटार्डेशन हुई ब्रेन में। मतलब ये कई बार होता है, जब फिनाइल पायरुविक एसिड हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो होगा क्या, ये ब्रेन में जाके जमा हो जाएगा और ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन कर देगा, उसकी ग्रोथ रोक देगा, उसे पागल कर देगा, बेकार कर देगा, ठीक है। और बात करते हैं किडनी के थ्रू भी ये जाके हमारी यूरिन में निकल जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। ये एक मेटाबॉलिकल एरर है, मतलब मेटाबॉलिज्म में यहाँ पे कमी आ जाती है, जो खाना पचने की प्रक्रिया है उसमें कमी आ जाती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, बहुत इजी है, ये एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट। ये आपकी बुक की दूसरी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, सबसे पहले हीमोफीलिया थी, दूसरी कलर ब्लाइंडनेस है, बाकी सब ऑटोसोमल है, ठीक है। सेक्स लिंक डिजीज की बात करें यहाँ पे तो ये भी एक रिसेसिव डिजीज है। यहाँ पे होता क्या है, आप ग्रीन और रेड कलर में पता नहीं लगा सकते कि कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है। आप ग्रीन को रेड पढ़ोगे और रेड को ग्रीन, ठीक है। आपको रेड कलर और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। होता यहाँ पे भी क्या है, वही है, जीन के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। 8% मेल्स के अंदर ये पाया जाता है और 0.4% फीमेल्स के अंदर ये पाया जाता है। देखो फीमेल्स हमेशा कम अफेक्टेड मिलेंगी, रिसेसिव केसेस में फीमेल्स का अफेक्शन होना बहुत लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो रिसेसिव जीन है। कैसा जीन है, रिसेसिव। वो एकदम से एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक दोनों ही क्रोमोसोम या जीन्स अफेक्ट नहीं होंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे सन के 50% चांसेस हैं
अगर कोई कैरियर डॉटर है या कैरियर वुमेन है, उसके सन के 50% चांस होते हैं यहाँ पे अफेक्ट होने के। सन के पास एक ही तो क्रोमोसोम है एक्स, उस पर भी अगर जीन खराब हो गया तो वो खराब हो गया, उसके अंदर डिजीज दिखाई देगी। लेकिन फीमेल के अंदर 2 एक्स होते हैं जिसकी वजह से वहां पे डिजीज नहीं दिखाई देती। एक क्रोमोसोम पे नहीं होगा कुछ भी, मतलब एक क्रोमोसोम से वो दिखाई नहीं देगा। अगर दोनों क्रोमोसोम पे आया तभी फीमेल अफेक्टेड होगी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर यही है कि डॉक्टर के अफेक्ट होने के लिए मदर का कैरियर होना जरूरी है और फादर का कलर ब्लाइंड होना जरूरी है। ठीक है।